Welcome back to Adarsh Balika Inter College Samariya, Class 12. Today we will see the summary of the first lesson, A Girl with a Basket, composed by William C. Douglas. लेसन फर्स्ट ये है आपके इंग्लिश टेक्स्ट का। आज हम इसकी समरी देखेंगे। ये आपके फर्स्ट वीडियो है क्लास 12 के लिए, आदर्श बालिका के लिए। चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं आपको विलियम डगलस, इस लेसन के जो राइटर उनके बारे में बता दूं। विलियम डगलस जो थे वह अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनको किसी अपने ऑफिशियल काम से इंडिया एक बार विजिट करना हुआ। ये आपकी जो इंसिडेंट है, जब विलियम सी डगलस जब इंडिया में घूमने आए थे, दैट वाज द ईयर 1952, 1952 में आए थे। और इन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में, यहाँ के भूगोल के बारे में, गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनका सरकार के प्रति रवैया कैसा है, लोग कैसे सोचते हैं अपने देश के प्रति, उन लोगों के अंदर कैसी भावना है, इन सारी चीज़ों को जानने की इन्होंने कोशिश की। चूँकि विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसलिए यह इंडिया के जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब चीज़ से अवेयर थे। इस लेसन का नाम अ गर्ल विथ अ बास्केट क्यों पड़ा? अब चलिए इसकी स्टोरीज हम शुरू करते हैं। विलियम सी डगलस कहते हैं इस लेसन में कि दिल्ली से हिमालय की तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए बरेली से लखनऊ ये गए, और उसके बाद रानी खेत से ये कार से गए। रानी खेत कौन सी जगह है? रानी खेत जो है अंग्रेज़ों की एक पुरानी, रानी खेत अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो सी लेवल से, उस पहाड़ी की दूरी जो है 6000 फीट ऊंचाई पर है। और इसके सामने, इस पहाड़ी के सामने जो माउंटेन्स है, यह 120 मील, 120 फीट मील लंबा बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय के, यानी हिमालय का भाग है। यह जिस बात कह रहे हैं कि रानी खेत, यह रानी खेत क्या है? हिमालयन एरियाज में पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि यानी हिमालय के एरिया में ही रानी खेत है। तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाकों में वो ट्रेन नहीं चलती है, तो इसलिए इनको कार से जाना पड़ा। ये कह रहे हैं कि और पहाड़ियों पे जो गाड़ी चलती हैं, ट्रेन्स जो चलती हैं, छोटी लाइन की ट्रेन चलती है, काफ़ी धीरे धीरे चलती है। तो ये जब उस ट्रेन में जा रहे थे तो ज़्यादा करके ये विंडोज़ के पास खड़े होकर के और बाहर की तरफ देखा करते थे। कह रहे हैं कि जिस भी स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, मैं वहाँ पे नीचे उतर जाता था और लोगों से बातें करता था कि यहाँ के लोगों का सोच कैसा है अपने देश के प्रति, अदर लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, किस तरह से ये अपना काम करते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने की ये कोशिश करते। कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे ढेर सारे लोग, देयर वर मेनी पीपुल ऑन द प्लेटफॉर्म, बट मोस्ट ऑफ देम वर बेयरफुट। बेयरफुट का अर्थ होता है कि उसमें से ज़्यादातर लोगों ने कुछ भी पहना नहीं था पैर में, और वो लूज गारमेंट्स पहनते थे। तो हम भी जानते हैं कि पुराने ज़माने में हम लोग के इंडिया में लोग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता ज़्यादातर करके। तो उसको ये कह रहे हैं कि लूज गारमेंट्स पहने हुए थे। ये उस प्लेटफॉर्म पे उतर करके इन्होंने 3 लोगों से बात की, जिनको ये, इनकी नज़र में, ये उन लोगों से बात की है कि जो लोग इनकी नज़र में ऐसे लग रहे थे कि ये लोग काफ़ी एजुकेटेड होंगे। और उन 3 में से एक व्यक्ति ऐसा मिला कि जो इंग्लिश बोल सकता था और इनसे बात कर सकता था। इन्होंने उस व्यक्ति से पहली बात तो प्रतिदिन कि जो हम लोगों की डेली रूटीन्स में, आज मैंने ये किया, इन सब के बारे में चर्चा किया। फिर न्यूज़ के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में कि विश्व में कौन सी घटनाएं हुई, इसके बारे में इन्होंने बात किया। फिर जब इनकी ट्रेन स्टार्ट हुई, ये चल दी है। ये कह रहे हैं कि उस वो जिस एरिया से गुजर रहे थे, वह इंडिया का गंगा का जो तराई क्षेत्र होता है, वह सबसे उपजाऊ, मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑफ इंडिया वो था। फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ था, प्लेन एरिया, लेकिन फिर भी गंगा की पानी की वजह से ज़्यादातर फसल क्या हुई थी? डूब गई थी। धान की फसल थी। कह रहे गाँव में इन्होंने जो घर देखे, उसमें से ज़्यादातर घर जो थे मिट्टी की दीवारों के बने हुए थे। उन पे मड्स एंड डंग, देयर वॉज अ
लेयर ऑफ मड्स एंड डंग्स, यानी मिट्टी और गोबर को घोल करके उन दीवारों पे लेप किया गया था। उन पे जो रेफ्टर्स लगाए गए थे हाउसेस पे बॉम्बोज के थे, यानी जो छप्पर आप देखते हैं, और देयर वर अ बंडल ऑफ ग्रास ऑन द रूफ ऑफ दीज बॉम्बोज रेफ्टर्स। उन बॉम्बोज रेफ्टर्स यानी जो छत थी उस घर की बांस की बनी हुई थी और उस पे घास लगाया गया था। आप गांव में छप्पर वगैरह देखते होंगे, वही घर थे। कह रहे हैं कि उस के रूफ पे घर की छत के ऊपर पंपकिंस के फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। आप देखते हैं कि कई लोग अपने घर की छतों पे वेजिटेबल्स वगैरह लगा देते हैं, पंपकिंस भी लगाते हैं, अदर जो होती हैं उनको भी। करेक्ट, काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में भी। और फिर जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि जो घास थी वो घास दैट वाज इक्वल टू द हाइट ऑफ मैन, हम इंसान के हाइट्स के बराबर थी। उसके दूसरी तरफ जंगल था, जंगल में शेर वगैरह थे सब। कह रहे हैं कि आगे जब ये गए तो इनका घूमने का सिलसिला तब ख़त्म हुआ कि जब ये एक प्लेटफॉर्म पे उतरे। और प्लेटफॉर्म पे उतरे तो इन्होंने देखा कि एक बच्चों का बहुत बड़ा झुंड, लाइक अ क्लस्टर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो झुंड में जो टिड्डियाँ चलती हैं सब ना, इंसेक्ट्स, उस तरह से बच्चे एक झुंड में आए और इनको एक अमेरिकन समझ करके कि ये विदेशी आदमी, इसके पास पैसा अधिक होगा, हम लोग जो भी सामान लेकर के जाएंगे ये खरीद लेंगे। वे बच्चे इनके पास आ गए। राइटर इसमें बताते हैं विलियम सी डगलस कि शायद ये बच्चे रिफ्यूजीज के थे। अब रिफ्यूजीज वर्ड का क्यों आ गया? क्योंकि ये इंडिया में विजिट करने आए थे 1952 में और इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में। तो वे लोग उस समय, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ड्यू टू फैनेटिकल क्रिटिसिज्म दे हैड टू लेफ्ट देयर कंट्री। जो लोग इंडिया में आए थे, अब इंडिया में उनका घर तो था नहीं, तो रहने के लिए क्या था, या तो फुटपाथ था, प्लेटफॉर्म था, इन जगह पे रहते थे। ये बताते हैं कि जो लोग इंडिया में आए वे अपने साथ थोड़ा सा सामान और कपड़े वगैरह ले करके चले, और हम लोग भी यदि किसी जर्नी पे जाते हैं तो थोड़ा ही सामान लेकर के जाते हैं। कह रहे हैं कि उन लोगों के पास खाने पीने की जब तक सामान थी तब तक वो जिंदा रहे, और खाने पीने की सामान जब ख़त्म हो गई तो उनकी चलते चलते तबीयत खराब हो गई। जो लोग जहाँ पे गिर जाते थे वहीं पे मर भी जाते थे, ज़्यादातर लोग मर भी गए। ये उन्हीं रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे जो किसी तरह से अपना रोजी रोटी करके और वहाँ पे खाते जीते थे। कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के सामने इन लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी थी। ये उस शहर के जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्हीं के बीच में इन्होंने अपनी भी शॉप ला करके लगा रखी थी। ये सारी चीज़ आपके लेसन में दी हुई। उन बच्चों से ढेर सारा सामान इन्होंने खरीदा। कह रहे हैं कि मैंने ढेर सारा सामान खरीदा और इनके दोनों हाथ भर गए थे और इन्होंने मुश्किल से $1 भी ख़त्म नहीं किया था। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि इन सब के बीच में एक जो बेस्ट सेलर इनके सामने आई, जिसने इनके माइंड पे सबसे अधिक इफेक्ट किया, इट वाज अ गर्ल ऑफ 9 ईयर ओल्ड एंड शी हैड अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ हैंडमेड बास्केट। हैंड बास्केट था छोटी सी, और यह एक 9 साल की लड़की थी। उसी को देख करके इन्होंने लिखा है अ गर्ल विथ अ बास्केट, क्योंकि उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर से काफ़ी प्लीज्ड हुए, खुश हुए। वो अपनी बास्केट लिए खड़ी थी और उसके लिए वो 50 सेंट्स की डिमांड कर रही थी, 50 सेंट की। 50 सेंट्स मीन्स $1/2। इनके पास जो पैसे थे इन्होंने काउंट नहीं किया, अपनी जेब से निकाले और उसके बास्केट में रख दिए। उसने जब ये बास्केट में रखे तो उसने इनका पैसा इनको वापस कर दिया। और ये बताते हैं कि जैसे एक यंग लेडी का जैसे गुरूर होता है, अपना स्वाभिमान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक इंडियन लेडीज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर जो बताया जाता है, उस तरह की अपने कंट्री की कल्चर दिखाते हुए इनको, विलियम सी डगलस को, उस 9 ईयर
गर्ल ने इनका पैसा वापस कर दिया। अब इनको ये लगा कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। उस गर्ल को ये लगा कि मैं अभी इतनी भी नहीं हूँ कि मैं आपसे फ्री में पैसे लेने जाऊँ, और तब फिर इन्होंने उसका बास्केट खरीद लिया। उसके पेरेंट्स के बारे में इन्होंने बताया कि जो रिफ्यूजीज लोग थे शायद उनका सालाना $100 भी उनकी पूरी इनकम नहीं थी, यानी एक दिन की उनकी, एक वीक की उनकी जो इनकम थी वो $2 से भी कम थी। खाने पीने के उनके पास काफ़ी कमी थी। खाने पीने का उन्होंने जिक्र किया है कि वे मीट्स खाते थे। उन्होंने गोट्स रखा था, गोट्स के चीज़ खाते थे, पनीर, रोटी, प्याज इनको मिलता था, ऑनियंस खाने में रिफ्यूजीज लोगों को। और कह रहे हैं कि जब उस गर्ल का बास्केट खरीदने के बाद जब वहाँ से रिटर्न या दिल्ली पहुँचे तो उस समय एट दैट टाइम द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। विलियम सी डॉगलस ने इस बात पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बात की और उन्होंने कहा, ये इन्होंने विलियम सी डॉगलस ने फील किया कि इंडियन लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका रिवरेंस वो किसी भी कंडीशन में कम नहीं हो सकता है। जैसे यह एक जो 9 ईयर गर्ल थी, खाने के लिए इसके पास नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, छत नहीं था, कपड़े नहीं थे, फिर भी फ्री का पैसा इसने लेना कबूल नहीं किया। ये बात विलियम सी डॉगलस को बहुत अधिक माइंड में पिंच कर गई। इसी वजह से इस लेसन का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। स्टूडेंट, ये इसकी हिंदी समरी रही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी सेम लेसन की इंग्लिश वीडियो लेकर के आऊँगा। सेम यही चीज़ आपको रहेगा, वो इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इंग्लिश वर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो इसके लिए यदि आप इंग्लिश में उसको सुने रहेंगे, हिंदी में सुने रहेंगे, तो आपके माइंड में अच्छी तरह से सेटअप कर जाएगा। आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन आंसर आसानी से लिख लेंगे। So it is important for you that you should have the video in both of the languages। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, जो चीज़ नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर इंग्लिश वर्जन दूंगा। थैंक यू।